फलंदाज आहेत, चांगला स्टान्स देखील त्यांचा दिसतोय. पुन्हा एकदा पूल केलाय, या फटक्यासाठी क्षेत्ररक्षक तिथे सजवलाय. चांगली गोलंदाजी, अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करतायत. 3 ओव्हरचा बॅटिंग पॉवर प्ले, हा ना मारीचे षटक असतं हे, परंतु त्यामध्ये इकॉनॉमिकल गोलंदाजी आतापर्यंत राहिली आहे. आता स्ट्रायकिंग एंडला डॉक्टर शिवा आलेत. स्टेप आउट करत खेळण्याचा प्रयत्न, आतली कळा लागली होती. भाग्यशाली राहिले, यष्ट्याला जाऊन लागला असता हा चेंडू, परंतु चांगली गोलंदाजी, इकॉनॉमिकल गोलंदाजी आतापर्यंत. 2 धावा धाव फलकावरती असतील. 4 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत संपलाय. यावेळी अल्टी पलटी खेळण्याचा प्रयत्न, कोणताही संपर्क झाला नाही. चेंडू जातोय मागच्या दिशेला, चांगला क्षेत्ररक्षण, पायाच्या सहाय्याने हा चेंडू अडवला जातोय. तोपर्यंत 2 धावा सहजरित्या पूर्ण होतील. बाईटच्या स्वरूपात या 2 धावा, सॉरी बॅटच्या स्वरूपात या 2 धावा आल्या आहेत. माझा मोबाईल मध्ये चार्जिंग नाही, माझा मोबाईल चार्जिंगला लावा. चांगला चेंडू, चांगल्या चेंडूचा सन्मान आणि खराब चेंडूचा समाचार घेणं जाणतात हे फलंदाज. पहिल्या षटकाची समाप्ती देखील होईल. 5 धावा, 5 धावा एका षटकाच्या समाप्तीनंतर. GHB बुलढाणा संघ डॅड 11 डोणगाव हा संघ देखील एक चांगला संघ आहे. संघाची बांधणी देखील चांगली राहिली आहे. या अगोदरच्या सामन्यामध्ये चांगला परफॉर्मन्स राहिला होता. गोलंदाजीसाठी डॉक्टर यतीश आलेत. कट केलाय पहिला चेंडू, मागच्या दिशेला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण, थोडं फंबल देखील झालंय. दुसरा धावेचा प्रयत्न देखील होता, परंतु नाकारतायत डॉक्टर राठोड सर. रनआउटची विकेट येथे देण्यामध्ये इंटरेस्टेड नाहीये. 6 धावा 5.14च्या सरासरीने. डॉक्टर यतीश यांनी देखील मागच्या सामन्यामध्ये चांगली फलंदाजी केली होती, गोलंदाजी देखील चांगली केली होती. डे 2 मध्ये जेव्हा ते खेळायला इथे आले होते तेव्हा चांगला परफॉर्मन्स त्यांच्या माध्यमातून राहिला होता. हे फुल टॉस बॉल, पुल केलाय स्क्वेअर लेगच्या दिशेला, येईल डॉक्टर राठोड यांच्या बॅट मधून पहिला धमाका, चौकार. चौकाराच्या सहाय्याने 10 धावा धाव फलकावरती असतील. फुल टॉस चेंडू होता, फुल टोल वसूल करत असताना डॉक्टर रवींद्र राठोड सर पहिला चौकार त्यांच्या बॅट मधून. बॅटिंग पॉवर प्लेचा दुसरं षटक, खोऱ्याने धावा काढण्याचा प्रयत्न असेल GHB बुलढाणा संघाचा. यावेळी दांडी गुल फर्निचर तोड गोलंदाजी येते डॉक्टर यतीश यांच्या माध्यमातून. एक तुमारी एक हमारी आली आहे विकेट डॉक्टर यतीश यांच्या खात्यामध्ये. GHB संघाला लागलाय मोठा आदरा. डॉक्टर रवींद्र राठोड सर होतील बाद वैयक्तिक 5 धावेवरती. आता डॉक्टर रवींद्र
यांची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज डॉक्टर अनिकेत राठोड आले आहेत. बघूया हे कशा प्रकारे खेळी करतात. मागील 2 सामन्यामध्ये देखील चांगला परफॉर्मन्स राहिला आहे GHB बुलढाणा संघाचा. एक विजय आणि एक पराभव त्यांना स्वीकारावा लागलाय. बघूया सामन्यामध्ये ते कशा प्रकारे खेळी करतात. डॉक्टर यतीश काय गोलंदाजी राहिली आहे. डॉक्टर अनिकेत यांच्यासाठी पहिला चेंडू खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. खोदून काढत असताना या चेंडूला पाठवलंय लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये. चांगलं क्षेत्ररक्षण. 1 धाव या चेंडूवरती प्राप्त होईल. 11 धावा धाव फलकावरती. चांगलं गुणलेखन राहिलंय रविराज माने यांच्या माध्यमातून. यावेळी दर्शनीय फटका हलक्या हाताने ढकललाय. शॉर्ट मिड विकेटला चांगलं क्षेत्ररक्षण. तिथे स्वतः धावत गेले गोलंदाज यतीश. या षटकामध्ये आतापर्यंत 7 धावा खर्च केला. एक चौकार देखील आला होता पहिल्या चेंडूवरती. त्यानंतर एक विकेट देखील घेतली आहे. 12 धावा धावफलकावरती असतील. पुन्हा एकदा स्लोअर लाईनचा चेंडू फुलटॉस चेंडू करून बसले होते, परंतु जसं पाहिजे तसं टायमिंग झालं नव्हतं डॉक्टर अनिकेत यांचं. एकच धाव या चेंडूवरती मिळेल. एकेरी दुहेरी धाव्याने हा धावसंख्या हलतय. धावसंख्या असेल 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 13 धावा. 6.5च्या सरीने 13 धावा झाल्या आहेत. कसून गोलंदाजी पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये आतापर्यंत राहिली आहे. आता बघूया तिसरं आणि शेवटचं पॉवर प्लेचं षटक घेऊन जॅट 11 संघाकडून कोणता गोलंदाज गोलंदाजी ट्रॅकवर येतोय. डॉक्टर अविनाश आले. तर पहिल्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी त्यांच्या माध्यमातून देखील राहिली होती. 5 धावा खर्च केल्या होत्या. आता हे षटक महत्वाचं असेल. हाणामारीचं षटक असेल. यावेळी पहिला चेंडू मिडापच्या डोक्यावरून खेचून काढलाय डॉक्टर अनिकेत यांच्या बॅट मधून. हा एक धमाका चौकार. 17 धावा धावफलकावरती. काय फटका सजवला होता मागच्या चेंडूवरती. मिडापच्या डोक्यावरून हा फटका सजवत असताना चौकार खेचलाय डॉक्टर अनिकेत. हल्ला चढवलाय डॉक्टर अविनाश यांच्यावरती. पहिल्या चेंडूवरती चौकार. डॉक्टर अविनाश यावेळी खोलवर टप्प्याचा बॉल गॅप मध्ये या चेंडूला देखील पाठवलंय. चांगला प्रयत्न देते राहिला, परंतु चेंडू निघून जाईल सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार. प्रयत्न देखील चांगला होता डोणगाव 11 संघाच्या क्षेत्ररक्षकाचा. चांगलं क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू आडू शकले नाही. 21 धावा. सलग 2 चौकार खेचलेत. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू. उत्तर नव्हतं या चेंडूचं. काय चेंडू पेश करत असताना कमबॅक केला आता डॉक्टर अविनाश यांनी. पहिल्या सामन्यामध्ये देखील अशाच प्रकारची कसून गोलंदाजी राहिली होती. हे पुन्हा एकदा सरळ बॅटने कवचाला फटका सजवलाय. चांगलं क्षेत्ररक्षण. आज क्षेत्ररक्षण चांगलं राहिलं आहे जॅट 11 डोणगाव संघाकडून देखील. यावेळी पूल केलाय. मागच्या दिशेला चेंडू पाठवलाय. हा चेंडू निघून जाईल. 1 बाउन्स. एक टप्पा सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार. डॉक्टर अनिकेत डॉक्टर शिवा यांच्या बॅट मधून त्यांच्या इनिंगचा पहिला चौकार. पहिलं षटक देखील चांगलं टाकलं होतं डॉक्टर अविनाश यांनी, परंतु या षटकामध्ये थोडी अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करण्यामध्ये अपयशी ठरतायत. चुकीचा टप्पा धरलाय. 3 चौकार त्यांना या षटकामध्ये आतापर्यंत आलेत. चांगली गोलंदाजी ते करतात. मागील सामन्यामध्ये त्यांनी करून दाखवली होती, परंतु या षटकामध्ये देखील चांगली फलंदाजी करतायत.
यावेळी स्टेप आउट करत या चेंडूला हवेत पाठवलंय. चांगला प्रयत्न देते. शेवटपर्यंत चेंडूला बघितलं. चांगला प्रयत्न डॉक्टर अझर यांच्या माध्यमातून देखील आपल्या संघासाठी धावा देखील वाचवल्यात. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 23 धावा. 1 गडी गमावून GHB बुलढाणा 27 धावा झाल्यात 1 गडी गमावून. डॉक्टर यतीश आले आता संघाकडून चौथं वैयक्तिक दुसरं षटक घेऊन. मागच्या षटकामध्ये चांगली फलंदाजी राहिली डॉक्टर अनिकेत आणि डॉक्टर शिवा यांच्या माध्यमातून. डॉक्टर यतीशांचा पहिला चेंडू कव्हरच्या दिशेला बारदार फटका. चेंडू जाईल सीमा रेषेच्या बाहेर. धावा मिळतील 6. आलाय डॉक्टर शिवा यांच्या बॅट मधून पहिला षटकार. मागच्या चेंडूवरती स्टेप आउट करत असताना डॉक्टर शिवा स्पेशल षटकार पाहायला मिळाला. डॉक्टर शिवा एक तंत्रशुद्ध फलंदाजी करतात. 152 धावा वैयक्तिक त्यांनी बीडीएफएल मध्ये काढल्या आहेत. जे मलकापूर येथे बीडीएफएल झालं होतं त्यामध्ये 152 धावा काढण्याचा पराक्रम देखील डॉक्टर शिवा यांनी केला होता. एक घातक फलंदाज देखील आहेत. हे देखील बाहेरची कडा. विकेट कीपर यांच्याकडून थोडी चुकी होते. प्रयत्न देखील चांगले केले होते. 1 धाव या चेंडूवरती. 34 ला 1. 3.2 चेंडूचा खेळ संपलाय. डॉक्टर अनिकेत 6 चेंडू 11 धावांवर खेळताय. चांगला चेंडू हलक्या हाताने पुश करत असताना पॉइंटच्या क्षेत्रात 1 धाव, 1 चोरती धाव काढत असताना 35 ला 1. 3.3 चेंडूचा खेळ झालाय. आतापर्यंत 10च्या सरासरीने धावा काढतायत. चांगली फलंदाजी होताना दिसते. आता डॉक्टर शिवा आलेत 9 चेंडूमध्ये 17. 1 चौकार आणि 1 षटकाराच्या मदतीने. यावेळी चेंडूला पाठवलंय. हा चेंडू ढगात आकाशात लाइटिंग लावत चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. डॉक्टर शिवा यांच्या बॅट मधून हा दुसरा धमाका षटकार. 41 ला 1. डॉक्टर शिवा काय फलंदाजी करतायत. 10 चेंडू मध्ये 23 वर जाऊन पोहोचलाय फलंदाज. फुल टॉस चेंडू होता. दिशाहीन चेंडू देखील होता. वाईट चेंडू घोषित करत असताना जर हा चेंडू बॅटवर आला असता तर अजून एक षटकार पाहायला मिळाला असता. कुठेतरी डोणगाव संघाला ही पार्टनरशिप तोडण्यासाठी फार मोठी गरज असताना दिसते. कारण की दोन्ही बॅट्समन ज्या पद्धतीने खेळत आहेत अतिशय स्फोटक अशी बॅटिंग आपल्याला दिसत आहे. पुढील चेंडू सामना करतील. यावेळी हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न. ज्या प्रकारे डोणगाव संघाची देखील सर गोलंदाजी पहिल्या 2 षटकामध्ये इकॉनॉमिकल गोलंदाजी करण्यात आली. त्यानंतर जर बघितलं तर आता हात खोलतायत दोन्ही फलंदाज. डॉक्टर शिवा देखील आणि डॉक्टर अनिकेत देखील.
अगदी बरोबर आहे. आपल्या संघाचा एक विकेट लवकरात लवकर घेण्यातही यशस्वी झाले तरी पुन्हा एकदा स्टेप आउट करत खेळण्याचा प्रयत्न, चांगला प्रयत्न तिथे बॉल अडवण्याचा झाला होता. अशा प्रकारे 2 धावा, चोरट्या धावा काढून आपल्या संघाला परत एक स्कोर वाढवता स्कोर नेताना दिसत आहेत दोन्ही फलंदाज. या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर स्कोर झालेला आहे 4 ओव्हर 44 रन. 4 ओव्हर 44 रन. बघूया डोणगाव संघातर्फे पुढील षटक घेऊन कोण येत आहेत आणि हे जे 2 बॅट्समन आहेत या बॅट्समनला थांबवण्यासाठी पुढील गोलंदाज कशा पद्धतीची रणनीती ही आपल्या संघासाठी राखत आहेत. कमीत कमी GHB संघाचा देखील विचार असेल 130 धावा प्लस कराव्या लागतील, कारण डॅड 11 डोणगाव संघाकडे देखील याच ताकदीचे फलंदाज आहे. मागच्या सामन्यात आपण बघितलं की चांगली फलंदाजी त्यांच्या माध्यमातून देखील राहिली होती. त्यामुळेच कर्णधारांनी स्वतः बॉल आपल्या हातात घेऊन बॉलिंग टाकण्याचा कदाचित हा निर्णय झालेला दिसतोय. पहिला चेंडू बाहेरची कडा लागत चेंडू थर्डमॅन क्षेत्रात गेलाय. चांगलं क्षेत्ररक्षण. डॉक्टर मंगेश पाटील आलेत आता गोलंदाजीसाठी. पहिल्या सामन्यात देखील इकॉनॉमिकल गोलंदाजी त्यांच्या माध्यमातून राहिली होती. फलंदाजीसाठी देखील सलामीसाठी आपल्या संघाकडून येत असतात. चांगली फलंदाजी BDPL 10 मध्ये त्यांच्या माध्यमातून राहिली आहे. 45ला 1. हे पुन्हा खोदून काढत असताना चेंडूला गॅप मध्ये पाठवलंय. गवताला आग लावत चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. 45 धावा. 49 धावा या 4 धावेसोबत. ग्राउंडला गुदगुल्या करत यही पुन्हा चेंडू हवेमध्ये, परंतु तिथे क्षेत्ररक्षक एक टप्पा घेत हा चेंडू अडवत असताना एकच धाव या चेंडूवरती. यासोबतच 50 धावा पूर्ण होत आहेत GHB बुलढाणा संघाच्या. 5वं षटक प्रगतीपथावर. 4.3 चेंडूचा खेळ संपलाय. यावेळी लपेटलाय, या चेंडूला फेकून दिलंय. चांगला प्रयत्न देखील होता, परंतु सीमारेषेच्या बाहेर हा चेंडू पाठवलाय. हा चेंडू रडार मध्ये होता. फेकून देत असताना काऊ कॉर्नरच्या क्षेत्रात षटकार खेचलाय. डॉक्टर अनिकेत यांच्या बॅट मधून हा पहिला धमाका. सोबत संघाचे 56 रन पूर्ण. या 6 रनासोबत 56 धावा पूर्ण. 6 ओव्हर नंतर ड्रिंक्स ब्रेक देखील होईल. 5व्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. 4.4 चेंडूचा खेळ झालाय. कुठेतरी महागडे षटक हे डोणगाव संघातर्फे पडल्या जात आहे. यावेळी देखील कव्हरच्या क्षेत्रात हा फटका सजवलाय. क्षेत्ररक्षकाला हुलकावणी देत चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर येईल. धावा 4 चौकार. यासोबतच 60 धावा पूर्ण होत असताना काय फलंदाजी करतायत डॉक्टर अनिकेत. त्यांच्या साथीला डॉक्टर शिवा. डॉक्टर अनिकेत 10 चेंडूमध्ये 23. याही पुन्हा डॉक्टर अनिकेत स्पेशल. चेंडू जाईल सीमारेषेच्या बाहेर येईल. षटकार. डॉक्टर अनिकेत यांच्या स्लॉट मध्ये जर बॉल आला तर ते बाजूवाल्या प्लॉट मध्ये षटकार खेचतात. काय फटकेबाजी करतायत. थँक्यू सर. लव यू. पाच षटकाच्या समाप्तीनंतर स्कोर झालेला आहे 66 धावा. पुढील संघासाठी षटक घेऊन येते हरीश काळे. संघासाठी 6वं षटक. बघूया आपल्या डोणगाव संघातर्फे कॉन्ट्रीब्युशन किती देऊ शकतात आणि पुढील या जोडीला रोखण्यात किती यश येऊ शकते त्यांना.
डॉक्टर हरीश यांचा पहिला चेंडू, हा चेंडू हवेमध्ये, उंची जास्त, क्षेत्ररक्षक खाली, पहिल्या चेंडूमध्ये अडथळा दूर केलाय. अतिशय मोठी विकेट म्हणता येईल अनिकेत राठोड सरांची. डॉक्टर अझर यांचा चांगला रनिंग झेल आणि संपवलाय. डॉक्टर डॉक्टर शिवा यांचा खेळ, मोठी विकेट पळाली आहे. चांगली पार्टनरशिप बिल्ड होत होती सर. दोन्हीकडून धावा देखील येत होत्या, चौकार षटकार खेचत होते. आता विकेट मिळाल्यानंतर डोणगाव संघ आता वापसी करतो या सामन्यामध्ये. चांगलं क्षेत्ररक्षण देखील राहिलं आहे डॉक्टर अझर यांच्या माध्यमातून. या अगोदर देखील एक चौकार त्यांनी अडवला होता. यानंतरचा देखील महत्वाचा सामना आपल्या समोर, CMA लॉयन्स वर्सेस सातपुडा वॉरियर्स. दोन्ही बलाढ्य संघ असतील या नंतरच्या सामन्यामध्ये. 66 धावा, 66ला 2. आता नवीन बॅटर आलेत बॅटिंगसाठी. डॉक्टर स्वप्नील बघूया कशा प्रकारे फलंदाजी करतायत. 66ला 2, 5.1 चेंडूचा खेळ झालाय. 12.77च्या सरासरीने पुन्हा एकदा गतीमध्ये परिवर्तन. काय गोलंदाजी केली आहे. पहिला चेंडू देखील गतीमध्ये परिवर्तन केलं होतं, फसवलं होतं. एक मोठा गडी बाद केला होता. कारण ज्या प्रकारे डॉक्टर शिवा देखील फलंदाजी करत होते, त्यांची विकेट घेणं महत्वाचं होतं डायड 11 डोणगाव संघाला. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू पडल्यानंतर गरकन गिरकी घेत असताना चांगली गोलंदाजी. या गोलंदाजीमध्ये वापसी करत असताना आपल्या संघासाठी आतापर्यंत एकच धाव दिली आहे 3 चेंडूमध्ये. डॉक्टर हरीश काळे सर यांनी. अतिशय सुरेख बॉलिंग म्हणता येईल. एवढ्या तुफान बॅटिंग चालू असताना आपल्या संघासाठी एक विकेट घेण्यात यशस्वी. हे पुन्हा खोलवर टप्प्याचा चेंडू. एक धाव सहजरित्या पूर्ण होईल. चांगली गोलंदाजी या षटकात. आतापर्यंत 2च धावा दिल्या आहेत सर. ज्या प्रकारची गोलंदाजी डॉक्टर हरीश काळे सर करतात, अशा प्रकारचे 1-2 षटक आले तर कमीत कमी धावापर्यंत रोखू शकतात डायड 11 डोणगाव संघ JHB बुलढाणा संघाला. यावेळी कट केलाय. चेंडू मागच्या दिशेला ट्रॅव्हल होतोय. क्षेत्ररक्षकाला हुलकोणी दिली, परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण. त्यानंतर 2 धावा सहजरित्या. सर 2-3 षटक जर इकॉनॉमिकल आले तर निश्चितच कमी धाव संख्येपर्यंत डोणगाव संघ देखील रोखू शकतो. यानंतर ड्रिंक्स ब्रेक. 6 ओव्हरच्या नंतर ड्रिंक्स ब्रेक. रिव्हर्स स्वीप करून हा परत एक चौकार ठोकलेला आहे आपल्या बॅटमधून. वाढती धावसंख्या झालेली आहे ती 74. 6 ओव्हर नंतर 6 ओव्हर 74 धावा. रिसर्च सेंटर वाशिमला या ठिकाणी 100ची इनटेक असून ते जवळपास 3री बॅच आमची चालू आहे. या ठिकाणी मी अतिशय आनंदपणाने सांगतो की प्रथमच या मेहकर शहरामध्ये BDPL क्रिकेट सामने आमचे डॉक्टर मंडळी घेत आहे. त्यांना सर्वांना मी शुभेच्छा देतो आणि माझ्याकडनं जे काही सहकार्य लागत असेल तेही मी प्रदान करणारच आहे. धन्यवाद. नमस्कार, मी डॉक्टर नरेंद्र गोविंद फिसके, गोविंद क्रिटिकल केअर अँड हॉस्पिटल शिवाजीनगर मेहकर. आमच्या शारणधार नगरीमध्ये क्रिकेट खेळण्यासाठी येणाऱ्या सगळ्या क्रिकेट खेळाडूंचे व क्रिकेट प्रेमींचे गोविंद क्रिटिकल केअर अँड हॉस्पिटल शिवाजीनगर मेहकर यांच्याकडून हार्दिक स्वागत अँड बेस्ट ऑफ लक.
नमस्कार मित्रांनो, मी डॉक्टर श्रीकांत नरसिंग राठोड, ऑर्थोपेडिशियन, राठोड मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल मेहकर येथे मागील 10 वर्षापासून रुग्णसेवा करत आहोत. माझे 35 बेडेड असे सुसज्ज हॉस्पिटल बालाजीनगर मेहकर येथे आहे. आमच्याकडे सुसज्ज असे ऑपरेशन थिएटर, सुसज्ज असे अतिदक्षता विभाग तसेच अपघात विभागाची सुविधा आहे. लेबर रूम तुमच्याकडे, तसेच आयुष्यमान कार्ड, आयुष्यमान योजना व इतर कामगार योजनेअंतर्गत मोफत रुग्णांची सेवा केली जाते. धन्यवाद. BDPLच्या सर्व टीमला व सर्व खेळाडूंना माझ्याकडून मनपूर्वक शुभेच्छा. सेव्ह हार्ट, प्ले स्मार्ट, लेट्स युनायटेड. धन्यवाद. 6 ओव्हरचा सामना झालेला आहे. आता उरलेला आहे 6 ओव्हरचा सामना. नुसतं अतिक्रमण आपण बघू शकतो. फक्त अतिक्रमण कोण कोणावर करतंय हे येणारा वेळ, येणारा काळ आणि येणारी ओव्हर सांगेल आपल्याला. काय म्हणता येईल या अतिक्रमणाबद्दल आपल्याला? सर आता 6 ओव्हर 36 बॉलचा खेळ बाकी आहे. एंड देखील चेंज झालाय. मागील आपण 6 दिवसामध्ये बघितलं, एंड चेंज झाला की गेम चेंज होतो. बघूया आता कशा प्रकारे गेअर चेंज करतायत फलंदाज. 74 धावा धावफलकावरती. 7वं षटक घेऊन येत आहेत डॉक्टर विजय मेटांगडे. बघूया आपल्या संघासाठी काय योगदान देत आहेत ते. मिड ऑफचा फिल्डर देखील आत घेतलाय. काही क्षेत्ररक्षणामध्ये काहीसे चेंजेस पाहायला मिळत आहेत. एक मिड ऑफ, एक पॉईंटच्या क्षेत्रात एक थर्डमॅन आणि एक शॉर्ट मिड विकेट. पहिला चेंडू, चांगला चेंडू, गती दिलीच नाही या चेंडूवरती. एकच धाव या चेंडूवरती. वाढती धावसंख्या 75 धावा. यावेळी अल्टी पलटी खेळण्याचा प्रयत्न, चांगला क्षेत्ररक्षण तिथे. एकच धाव. रिव्हर्स हिट खेळण्याचा प्रयत्न देखील झाला होता. टेनिस क्रिकेटमध्ये हा शॉट देखील अनेक जण जास्त पद्धतीने खेळतात. तिसऱ्या पंचांकडे हा अंपायरचा निर्णय गेलेला आहे. टुक टक टुक टक टुक टक टुक टक टुक टक. मॅच परत पुढील चालू आहे. लीगल डिलिव्हरी. पुन्हा एकदा फुल टॉस लाईनचा चेंडू मिड ऑफच्या डोक्यावरून हा चेंडूला पाठवलंय. चेंडू जाईल एक टप्पा सीमारेषेच्या बाहेर. डॉक्टर अनिकेत यांच्या बॅटमधून अजून एक धमाका, चौकार. मिड ऑफचा क्षेत्ररक्षक तिसऱ्या वर्तुळाच्या आत ठेवला होता. सर त्याच्या डोक्यावरून हा फटका शोधत असताना, क्षेत्ररक्षकासोबत छेडछाड करत असताना डॉक्टर अनिकेत त्यांनी पूर्णपणे फिल्डिंगचा बघून हे बॉल, बहुतेक हा बॉल मारलेला आहे बरोबर फिल्डरच्या डोक्यावर. 15 बॉल 35 धावांवर जाऊन पोहोचले डॉक्टर अनिकेत. 80 धावा, 2 गडी गमावून. यावेळी शॉट खेळताना अक्षरशः पडले. चांगलं क्षेत्ररक्षण फाईन लेगच्या क्षेत्रामध्ये. 1 धाव या चेंडूवरती प्राप्त झाली आहे. शॉट खेळता खेळता पडले होते परंतु उठले, सावडले, 1 धाव पूर्ण देखील केली. 81 धावा. 7व्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. 12.15च्या सरासरीने धावा येत आहेत सर. खोऱ्याने धावा आतापर्यंत जे रन रेट सुरुवातीपासून आहे तेच रन रेट आतापर्यंत ठेवलंय. यही पूल पॉवरफुल सक्सेसफुल येईल. हा कोण मारला षटकार? स्वप्नील, डॉक्टर स्वप्नील यांच्या बॅट मधून हा पहिला धमाका. पूल करत असताना पॉवरफुल फटका पाहायला मिळाला डॉक्टर स्वप्नील यांच्या बॅट मधून.
पहिला षटकार आलाय. 87 धावा, 87 ला 2. कशा व्यत्यय आलाय. डेड बॉल घोषित करत असताना पंच. सत्याऐंशी ला 2. 6.5 चेंडूचा खेळ संपलाय. डॉक्टर अनिकेत राठोड चांगली फलंदाजी. 16 चेंडू 36 धावा. 5 चेंडू मध्ये 14 धावा. पुन्हा एकदा कट केलाय. स्लोअर लाईनचा चेंडू कट करत असताना 1 धाव. यासोबत षटक समाप्तीची घोषणा. 7 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या असेल ओव्हर झाली सर. ओव्हर झाली आहे. ते तुम्हारे इसमें सांगायचे का बॉल मोजून जाऊ का? बरोबर. ओके बरोबर. 14 रनांचा हा षटक आलेलं होतं. मागच्या ओव्हरला बऱ्यापैकी आपल्या संघासाठी त्यांनी धावा रोखण्यामध्ये यश आलेलं होतं. असे हरीश काळे पुढील षटक घेऊन येत आहेत. 7 ओव्हर 88 रन 2 विकेट. बघूया स्वप्नील सर आपल्या संघासाठी किती योगदान देत आहेत. पहिला चेंडू यार्कर लाईनचा चेंडू पेश केला होता. थोडस मिसफिल्ड होत असताना त्याचाच फायदा घेत चेंडू जाईल सीमारेषेच्या बाहेर. मिळेल चौकार. 92 धावा या 4 धावेच्या साहाय्याने डॉक्टर स्वप्नील यांच्या बॅटमधून हा पहिला चौकार आला आहे. 19 धावा धावफलकावरती. 7 चेंडू मध्ये 19 धावांवर पोहोचलेत. डॉक्टर अमोल यांचा चांगला प्रयत्न देखील पाहायला मिळाला. यावेळी देखील चांगला चेंडू. गती दिली नाहीये चेंडू मध्ये. चांगल्या टप्प्यावर गोलंदाजी करतायत. पहिल्या षटकामध्ये देखील इकॉनॉमिकल राहिले होते. या षटकामध्ये पहिल्या चेंडूवरती एक चौकार आलाय. 93 धावा, 93 ला 2. 12.68च्या सरासरीने धावा करतायत. यावेळी डॉक्टर स्वप्नील स्पेशल मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडू जाईल सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. सॉरी, डॉक्टर अनिकेत यांच्या बॅटमधून हा षटकार आलाय. 17 चेंडू मध्ये 42 वर जाऊन पोहोचले. काय फटकेबाजी करताय डॉक्टर अनिकेत. चांगली फलंदाजी. 99 धावा, 99 ला 2. हल्ला चढवलाय या षटकामध्ये डॉक्टर हरीश यांच्यावरती. पुन्हा एकदा हा चेंडू गॅप मध्ये ढकललाय. डॉक्टर अनिकेत यांच्या बॅटमधून अजून एक धमाका चौकार. केवळ 18 बॉलमध्ये 46 धावा खेळत आहेत अनिकेत राठोड. सोबत संघाचं शतक पूर्ण 103 धावांवर आपल्या संघाची धावसंख्या पोहोचवण्यात दोघा बॅट्समनला यश आलेलं आहे. बघूया 18 बॉलमध्ये 46 रनांची खेळी करून अनिकेत राठोड आपलं अर्धशतक किती बॉलमध्ये कंप्लीट करू शकतात. त्यांना रोखण्यासाठी पुढील बॉल घेऊन येत आहेत हरीश काळे. यावेळी देखील या चेंडूला लॉंग ऑनच्या क्षेत्रात पाठवलंय. क्षेत्ररक्षक हजर आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण तेथे थोडं फंबल देखील झालं होतं. परंतु एकच धाव या चेंडूवरती. या एक धावीसोबत धावसंख्या 104 धावा. 19 बॉल 47 वर जाऊन पोहोचले डॉक्टर अनिकेत. यावेळी डॉक्टर स्वप्नील यांचा ट्रेडमार्क फटका. चेंडू जाईल स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार सोबतच ओव्हरराईटचा नो बॉल देखील. बीमर. आता पुढचा चेंडू राहील फ्री. सिक्सर आलाय. फ्रीचा चेंडू. उघडा डोळे बघा नीट. पुढचा चेंडू असेल फ्री. 111 ला 2. मागणं षटक ठरतंय सर आता. पण 111 स्कोर बद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे. 1-1-1 111 धावा. 111 ला 2.
यही पुन्हा फ्रीज बॉलवर पिक्चर सुपर हिट. डॉक्टर स्वप्नील यांच्या बॅट मधून अजून एक धमाका षटकार. फ्रीज बॉलवर पिक्चर सुपर हिट करत असताना डॉक्टर स्वप्नील यासोबत षटक समाप्तीची घोषणा. 8 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 117 धावा. आठ ओव्हरच्या षटकानंतर संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती 117 धावा. पुढील षटक घेऊन येत आहेत संघाचे कर्णधार मंगेश बाजट सर. एकशे 17ला 2. 8 षटक संपले. काय फलंदाजी करतायत दोन्ही फलंदाज. पहिलाच बॉल चांगला चेंडू अतिरिक्त उसळी घेत सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात जाऊन स्थिरावतोय चेंडू. स्वतः वैयक्तिक कर्णधार देखील आले आहेत गोलंदाजीसाठी डॉक्टर मंगेश बाजर पाटील. पहिल्या षटकामध्ये देखील थोडे मागडे राहिले होते. वापसी करावी लागेल. मागचं षटक देखील मागडं राहिलंय. यावेळी देखील चांगला चेंडू वाईट चेंडू घोषित करताय पंच. या अतिरिक्त एक धावेसोबत धावसंख्या 118 धावा. 1 बाउन्स देखील घोषित केलाय. वाईड बॉल. परत एक राहू दे. साईडच्या बाहेरचा चेंडू. अंबाईचा निर्णय वाईट बॉल. या एक अतिरिक्त धावसोबत संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती 119 धावा. याही पुन्हा या चेंडूला पाठवलंय. चेंडू गॅप मध्ये ट्रॅव्हल होतोय आणि या चौकारासोबत डॉक्टर अंकित राठोड यांची अर्धशतकीय पारी होते. 21 चेंडू मध्ये 51 धावांवर जाऊन पोहोचलाय. ये खिलाड़ी टीम की जान है, अपने टीम की आन बान शान है और अर्धशतकों का प्रदान है. काय फलंदाजी केली डॉक्टर अनिकेत राठोड यांनी. यावेळी देखील फुलटॉस बॉलवरती फुल टोल वसूल करत असताना चेंडूला पाठवलंय मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. येईल षटकार. काय फलंदाजी करतायत डॉक्टर अनिकेत. 22 बॉल 57 धावा. संघाचं टोटल जाऊन पोहोचलं 129 धावावरती. 2 गडी गमावून 15.18च्या सरासरीने. एकशे 29ला 2. चांगला चेंडू. काय चेंडू पेश केलाय. उत्तर नव्हतं या चेंडूचं. परफेक्ट यार्कर पेश करत असताना कमबॅक केलंय आता या चेंडूने. चांगली गोलंदाजी. एक चौकार आणि एक षटकार वगळता चांगली गोलंदाजी राहिली आहे. 4 या षटकामध्ये 2 चेंडू निर्धाव टाकण्यात यशस्वी राहिले आहेत. यावेळी देखील पुल पॉवरफुल सक्सेसफुल डिलाइटफुल आलाय डॉक्टर अनिकेत यांच्या बॅट मधून. अजून एक तडाका षटकार. 24 बॉल 63 वर जाऊन पोहोचले 135 धावावरती तब्बल. अतिशय विस्फोटक बॅटिंग म्हणता येईल. पूर्णपणे बॉलरवर केलेलं अतिक्रमण. काय फलंदाजी करतायत. यावेळी देखील बाहेरची कडा होती. चांगली गोलंदाजी. 135 धावा.
9 षटकाच्या समाप्तीनंतर या षटकामध्ये आल्या टोटल 18 धावा. बर बर पहिल्या ओव्हरला 22 धावा दिल्या म्हणजे टोटल 2 ओव्हरला 40 रन. बंगाल मेडल नाही जात ना करा नाही त्याची. तर आपल्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपल्यासोबत जुडले आहेत आपले आवडते भानुदास पाटील सर उर्फ गुगल पाटील सर. त्यांचा देखील गोड आवाज आपल्याला BDPL 10च्या माध्यमातून ऐकायला मिळणारच आहे. कोण आहे सर? गोलंदाजी ट्रॅकवरती अमोल सर बॉलर कोण आहे? डॉक्टर अविनाश. काय फलंदाजी करतायत डॉक्टर स्वप्नील आणि त्याच्या साथीला डॉक्टर अनिकेत. डॉक्टर अनिकेत यांनी तर धावांचा पाऊस पाडला या सामन्यामध्ये. पहिलाच बॉल हलक्या हाताने खेळून काढण्याचा प्रयत्न. एकच धाव घेण्याचा इथे प्रयत्न झाला. चालत चालत धाव पूर्ण करतायत. त्यांना माहिती आहे षटकार चौकारानेच धावा ते काढतायत सध्याच्या घडीला. आता अनिकेत राठोड स्ट्रायकिंगला. चांगला चेंडू यारकर लाईनचा चेंडू होता. 136 ला 2. डॉक्टर अनिकेत 26 बॉल 63 वर खेळत आहे. यही पुन्हा लपेटलाय चेंडूला गॅप मध्ये पाठवलंय. हा चेंडू निघून जाईल कौ कॉर्नरला सीमारेषेच्या बाहेर. डॉक्टर अनिकेत यांच्या बॅट मधून अजून एक चौकार. और जिस प्रकार से अविनाश डॉक्टर अनिकेत बल्लेबाजी कर रहे हैं विशाल, तो वो खेल नहीं रहा है बिल्कुल. जो गेंदबाज है ना, न सिर्फ गेंदबाज और फील्डिंग सेट के कप्तान का दिल भी तोड़ मरोड़ कर रख रहे हैं, क्योंकि ये बल्लेबाज खास है, अपनी टीम की सास है. एक बार फिर से इस बार फुल टॉस गेंद थी, इसका फायदा नहीं उठा पाए निश्चित रूप से. एक खराब गेंद थी लेकिन सही नतीजा नहीं दे पाए. और कैशी दुखापत देखील होताना पाहत आहात सर. परंतु काय फलंदाजी केली. जर 28 चेंडूमध्ये 67 धावा त्यांनी काढल्या आहेत. जर विचार केला ना तर अक्षरशः धावांचा पाऊस पाडलाय. निश्चित रूप से जिस प्रकार से बल्लेबाजी की 28 गेंदों के अंदर 68 रन बनाए हैं, लेकिन हाँ। अभी भी बल्ला खामोश नहीं है. हा चेंडू देखील थोडीशी मिस फील्ड त्याचाच फायदा घेत पुन्हा एक चौकार येईल. डॉक्टर अनिकेत जाऊन पोहोचलेत. वैयक्तिक 29 चेंडूमध्ये 71 धावेवरती सर. वो तो शतक की तरफ बढ़ रहे हैं. निश्चित रूप से शतक बनाएंगे डॉक्टर, जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं अनिकेत. याही पुन्हा लिडिंग आहे चेंडू हवेमध्ये. क्योंकि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है. क्योंकि अगर ये शॉट देखा जाए तो निश्चित रूप से गेंदबाज ने पूरी तरह से चकमा दिया था, लेकिन किस्मत अगर आपके साथ है ना तो गेंदबाज भी आपको वो चकमा नहीं दे सकता. या सामन्यामध्ये जॅडेलोन डोनगावने अभ्यास केला डॉक्टर शिवा यांच्या बॅटिंगचा, परंतु पेपर निश्चित आला डॉक्टर अनिकेत यांचा. काय फलंदाजी. त्यांना लवकर बाद केलं डॉक्टर शिवा यांना, परंतु डॉक्टर अनिकेत त्यांनी त्यांच्या साथीला डॉक्टर स्वप्नील धावांचा अक्षरशः पाऊस पाडतायत. 10 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या असेल 146 धावा. अमोल सर बॉलर. या सीझनला ना, आणि ते BDPL 10 मधला 188 धावांचा रेकॉर्ड आज ब्रेक होईल का हे बघण्यासारखं असेल. कारण 146 धावा झाल्या आहेत. 2 षटक अजून यायचे बाकी असतील. 2 ओवरों में 40 से 45 रन भी बन सकते हैं. निश्चित रूप से 188 रन भी बन सकते हैं, 189 रन. क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है और बल्लेबाज जो अभी शॉट नहीं खेल रहे हैं, ये तो आपने बोला था कि ये जो छक्के लगाए थे, आपने बोला था कि शॉट नहीं है. डॉक्टर यतीश काय बॉल पेश केलाय सर. परफेक्ट यारकर. या चेंडूसाठी काय मत असेल तुमचं.
बिल्कुल बहुत ही सटीक गेंद थी। इस गेंद का कोई मौका यानी कि कोई भी आंसर नहीं होता किसी भी बल्लेबाज के पास, क्योंकि क्रिकेट में यॉर्कर ऐसी गेंद है जहां गेंदबाजों को सफलता मिल सकती है। कम से कम वो बल्लेबाज को शांत कर सकता है, सिंगल के साथ खेलने के लिए मजबूर कर सकता है। परंतु सर अनेक बॅटर देखील आपण पाहत आहेत त्यांनी यार्करचाही तोड आणलाय, जो हेलिकॉप्टर शॉट असो. मैं यही कहने वाला था कि इसमें सिर्फ MSD ही चल सकते हैं, MSD का शॉट ही। यावेळी देखील अपील होत असताना आणि आउट घोषित केलंय. आणि अनिकेत आपली एक चांगली पारी खेळत होत आहे त्या सामन्यामध्ये बाद. कीपर बाजड सर आहेत का ते? चांगला झेल घेतला, इनसाइड एज लागला होता, त्यानंतर चांगला झेल पकडण्याचे यशस्वी राहिलेत. वैयक्तिक और विकेट कीपर की भी तारीफ करनी होगी जिस प्रकार से कैच लपक लिया, क्योंकि काफ़ी नज़दीक खड़े थे और इतने तुरंत गेंद को कलेक्ट करना इतना आसान नहीं रहता, खासतौर पर ऐसे प्रकार की क्रिकेट में। यानी जो लोग खेल रहे, डॉक्टर लोग खेल रहे हैं, डॉक्टरों के लिए आसान होता नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा कि ये खेल के कितने नज़दीक से जुड़े हुए खेल के साथ 31 बॉल मध्ये 73 धावा काढत 8 चौकार आणि 5 षटकाराच्या सहाय्याने काय फलंदाजी केली डॉक्टर अनिकेत राठोड यांनी. डॉक्टर अनिकेत राठोड यांची फलंदाजी आवडली असेल तर टाळ्या झाल्या पाहिजे त्यांच्यासाठी. खूप उत्कृष्ट फलंदाजी. 147 ला 3. फैज आहे, डॉक्टर फैज अहमद आलेत. पहिला बॉल शरीरावर जाऊन आदरलाय सर बॉल, परंतु काय फलंदाजी राहिली आहे डॉक्टर अनिकेत यांच्या माध्यमातून. मोठे फटके खेळण्यात जास्त विश्वास दाखवलाय त्यांनी. क्योंकि जब आप लिमिटेड ओवर की क्रिकेट खेलती है तो समय की मांग यही होती है कि बड़े शॉट के लिए जाए। जब आप सेट बल्लेबाज है तो सेट बल्लेबाजी बड़ी पारी खेल सकता है, और जितनी बड़ी पारी लंबी पारी आप खेलेंगे लिमिटेड ओवर क्रिकेट में। यावेळी पुल केलाय, चेंडू हवेमध्ये, नो बॉल घोषित केलाय पंचांनी. ओव्हर राईटचा देखील नो बॉल असू शकतो हा, आणि ओव्हर थ्रोच्या स्वरूपात देखील धावा येत आहेत. अतिरिक्त धावेमध्ये भर होते. नो बॉल असेल, ओव्हर हाईटचा नो बॉल घोषित करत असताना भीमर चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये. 150 धावा पूर्ण होत असताना यावेळी पुन्हा पायावर जाऊन आदळतोय चेंडू. फ्री बॉल होता, बिल्कुल फ्री हिट था, लेकिन पूरी तरह से मिस कर गए। 1 रन के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा। तो इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 151 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और फ्री हिट की बात करें तो फ्री हिट निश्चित रूप से बल्लेबाज को मिलता है। वैसे भी जब आखिरी ओवर में खेल चलता है तो बल्लेबाज फ्री हिट के तौर पर ही खेलता है, खास तौर पर लिमिटेड ओवर के क्रिकेट में। नक्कीच सर. पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याच्या चेंडूला खोदून काढत असताना गॅपमध्ये पाठवलंय, परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण देते. एक धाव पूर्ण झाली, दुसरा प्रयत्न, रनआउटची देखील संधी क्रिएट होते. अपील पेटाळून काढत असताना पंच या 2 धावीसोबत 153 धावा, 153 ला 3. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट देखील दाखवली सर. बिल्कुल रनिंग बिटवीन द विकेट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक रन को जब आप 2 रन में कन्वर्ट करते हैं ना, तो काफ़ी तेज, पहला जितना आप तेज रन दौड़ेंगे तो उतना ही मौका बनेगा दूसरा रन चुराने का. हे देखील लोअर फुलटॉसचा चेंडू होता. चेंडू जाईल 1 बाउन्स सीमारेषेच्या बाहेर येईल. हा एक अजून चौकार. या 4 धावाच्या सहाय्याने धावफलक गलते 157 धावा 11 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर. 11 ओवर 157 रन, 1 ओवर का खेल अभी भी शेष है। तो कितने रन देखते हैं आप आखिरी ओवर में? या ओव्हरनंतर आजच्या शेवटच्या मॅचचा जो टॉस आहे तो म्हणजे सातपुडा वॉरियर्स विरुद्ध CMA लायन्स. दोन्ही संघांना विनंती आहे की त्यांनी तयार राहावं टॉससाठी. डॉक्टर उमेश जाधव सर तिकडे आहेत, आपल्या दोन्ही कॅप्टन्सला घेऊन याल प्लीज. थँक्यू. बॉलर कोण आहे? सर माझ्या हिशोबाने तरी 170 धावा बनायला पाहिजेत. ज्या प्रकारे फलंदाजी आतापर्यंत राहिली आहे 170 धावापर्यंत मजल मारली पाहिजे GHB बुलढाणा संघाने. पहिलाच बॉल स्लोअर लाईनचा चेंडू होता. फ्लाइटेड गोलंदाजी करतायत सर गोलंदाज.
निश्चित रूप से वेरिएशन के तौर पर स्लो धीमी गति की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर इस गेंद को रखा था। जानते थे कि अगर स्लॉट में ने गेंद डाली तो निश्चित रूप से बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलेगा, तो गेंदबाज ने पढ़ लिया था बल्लेबाज को। और जब आप बल्लेबाज को पढ़ते हैं ना तो ही गेंदबाज बल्लेबाज को खिलाते हैं, वरना हर बार तो अब हमने देखा है कि बल्लेबाजी खेलते ही गेंदबाज को। यावेळी चेंडू हवेत, चांगला प्रयत्न राहिला तिथे, चांगला प्रयत्न झेल घेण्याचा। 158 धावा धावफलकावरती आणि आपण डॉक्टर अनिकेत यांची फलंदाजी बघितली, परंतु त्यामध्येच डॉक्टर स्वप्नील यांनी देखील चांगली फलंदाजी केली आहे। ते सुद्धा वैयक्तिक 14 चेंडूमध्ये 40 धावांवर खेळत आहे। बिल्कुल यही कारण है कि टीम 160 प्लस बनती हुई दिखाई दे रही है। और जिस प्रकार से आपने कहा डॉक्टर अनिकेत ने और डॉक्टर यावेळी सरळ बॅटने चेंडूला पाठवून दिलंय सीमारेषेच्या बाहेर। डॉक्टर स्वप्नील यांच्या बॅटमधून हा धमाका षटकार 46 धावांवर जाऊन पोहोचले सर। और डॉक्टर स्वप्निल ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी की है, क्योंकि डॉक्टर अनिकेत और डॉक्टर स्वप्निल के बीच जो साझेदारी हुई, आपने उस बारे में मेरे से पूछा था। क्योंकि एक बल्लेबाज चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना खेले, क्योंकि एक बल्लेबाज फील्डिंग सेट के कप्तान को, बॉलर को उतना परेशान नहीं कर सकता, लेकिन अगर साझेदारी की बदौलत आप रन बनाते हैं, साझेदारी की अगर पनपती है, बड़ी होती है, तो निश्चित रूप से एक साझेदारी न सिर्फ गेंदबाजों को, फील्डिंग सेट के कप्तान को भी काफ़ी दबाव में लाने में सफल हासिल होती है। स्टेप आउट करत हा चेंडू लिडिंग एज हवेत। एकदा पूर्ण झाले, दुसरा प्रयत्न देखील होईल का? दुसरी धाव देखील पूर्ण केली आहे, तिसऱ्या धावेचा देखील प्रयत्न होईल। आपल्या अर्धशतकाचा विचार येथे करत नाहीयेत, टीमसाठी जास्त धावा जोडण्याचा प्रयत्न दिसतोय इथे। स्वतः वैयक्तिक 49 धावांवरती जाऊन पोहोचलेत आता। और जो विकेट कीपर ने जो गेंद मारी थी विकेटों पर, ये क्या सिखाती है विशाल सर? जिस प्रकार से क्या समझ में आया? प्रयत्न चांगला केला होता, या देखील पुल केलाय, या चेंडूला गुल केलाय सीमारेषेच्या बाहेर। डॉक्टर फैज अहमद यांच्या बॅटमधून हा पहिला धमाका षटकार। ज्या कंडिशनला कीपर होते सर, त्या कंडिशनला त्यांच्याकडून थ्रो लागला नाही, चांगला प्रयत्न देखील त्यांनी केला होता। ग्राउंड्समन बॉल आना तिकडनं। और 173 रन बन चुके हैं। विशाल सर, ये ऐसा है, जब आप पहले पारी में गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने वाली टीम जीत के लिए नहीं खेल रही, रनों का पीछा नहीं कर रही है, तो अगर वैसे में आप आखिरी अंतिम ओवरों में अगर गेंद फील्डर हो चाहे विकेट कीपर हो, अगर हाथ में रखे तो एक ही रन से वो संतुष्ट होते दोनों ही बल्लेबाज। एक की जगह 3 रन जो खर्च किए ना, वो कहीं ना कहीं घातक हो सकते हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। 173 धावा, पुन्हा एकदा हा चेंडू हवेमध्ये गेलाय, क्षेत्ररक्षक येतोय त्याच्या खाली, परंतु क्षेत्ररक्षकाच्या आवाक्याच्या बाहेर चेंडू, चांगले क्षेत्ररक्षण तेथे आणि रनआउटच्या स्वरूपात होतील बाद, परंतु चांगली फलंदाजी राहिली डॉक्टर स्वप्नील यांची सुद्धा, त्यांच्यासाठी देखील टाळ्या झाल्या पाहिजे। 49 धावा त्यांनी तब्बल आपल्या संघासाठी केल्या। बाउंड्री चेकची देखील मागणी केली आहे पंचांनी, बघूया। बाउंड्री चेकची मागणी तो जिस प्रकार से पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 प्लस 170 रन रिसेप्शन येथे आमची टीम त्वरित मार्गदर्शन, नोंदणी आणि अपॉइंटमेंटची सुविधा देते। हेल्प सेंटरमध्ये प्रत्येक प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर आणि मदत मिळते। चेकअप रूममध्ये रुग्णांची तपासणी बारकाईने आणि काळजीपूर्वक केली जाते। आपत्कालीन उपचारासाठी आमची प्लास्टर आणि इमर्जन्सी रूम सदैव तत्पर
अचूक तपासणीसाठी अत्याधुनिक एक्स-रे सुविधा. रुग्णांच्या सोयीसाठी स्वतंत्र फिमेल जनरल वॉर्ड आणि मेल जनरल वॉर्ड. स्वच्छ, सुरक्षित आणि व्यवस्थित. गंभीर रुग्णांसाठी अत्यंत दक्षतेने चालणार ICU विभाग सदैव सज्ज. जास्त आराम आणि खासगीपणासाठी आमच्या स्पेशल रूम्स, आरामदायी आणि रूम सुरक्षित. जलद पुनर्वसनासाठी तज्ञ फिजिओथेरपी विभाग. लहान शस्त्रक्रियांसाठी मायना ओटी आणि मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी सुरक्षित, आधुनिक मेजर ओटी कार्यरत. आज आजचा हा शेवटच्या मॅचचा टॉस. CMA लायन्स विरुद्ध सातपुडा वॉरियर्स. सातपुडा वॉरियर्सची ही दुसरी मॅच आणि लायन्सची ही तिसरी मॅच. सर हे देऊन द्या. आता हा नाणेफेक. टॉस हा लायन्स यांनी जिंकलेला आहे. काय करणार सर? आम्ही फर्स्ट बॅटिंग करणार. सर आज तुम्ही पहिली मॅच सातपुडांची पाहिली. ऑफकोर्स त्यांनी 150+ रन्स काढलेले आहेत. कुठेतरी तुम्हाला असा एक स्कोर करावा लागेल जेणेकरून तुम्हाला ते डिफेंड करता आलं पाहिजे. काय विचार करणार सातपुड्याच्या अगेन्स्टमध्ये? निश्चितच सातपुडा टीमची बॉलिंग लाईन खूप चांगली आहे आणि आमची पण बॅटिंग लाईन तेवढीच चांगली आहे. त्यामुळे मॅच हा रोमांचक नक्कीच होणार आहे आणि आम्ही जास्तीत जास्त धावा करण्याचा प्रयत्न करू. निश्चित आकडा सांगता येणार नाही, पण जास्तीत जास्त धावा करण्याचा प्रयत्न करू. सर समोर लायन्सची टीम आहे. ऑफकोर्स पहिल्या 2 मॅचेस जिंकलेल्या आहेत. तुम्ही पण एक मॅच जिंकलेली आहेत. पण जसं ते म्हणतायत त्या हिशोबाने कुठे त्याचा रोखायचा प्रयत्न कराल सर तुम्ही? नाही, नक्कीच लॉयन्ससारखी एक सगळ्यात बेस्ट टीम म्हणून ओळखल्या जाणारी आपल्या BDPLमधली, तर त्यांच्याविरुद्ध आम्हाला खेळायला खूप चांगलं वाटते. पण तरी त्यांना खूप टफ पण चांगला देण्याचा यावेळेस खूप प्रयत्न राहील आमचा. या वर्षी BDPL 10 सीझनमध्ये अजून एक गोष्ट सांगायची मला, की ज्या 2 टीमा आपल्या यावर्षी खेळणार होत्या, साखरखेडा आणि मलकापूर, तर काही कारणास्तव त्या खेळू शकल्या नाही. पण चांगल्या टीमांना बाहेर गेल्यावर BDPLचं थोडं हे असं वाटते की थोडं असं डिस्टर्ब झाल्यासारखं असं वाटतं आहे. त्याच्यामुळे त्यांना पुढच्या वेळेस असं काही नियम वगैरे करून चान्स वगैरे देण्याचा प्रयत्न करावा. आणि बेस्ट ऑफ लक CMA लायन्स यांना. हो ठीक. ऑफकोर्स हे जे सांगितलं आहे सर त्या हिशोबाने इथे टॉस हा लायन्स यांनी जिंकलेला आहे आणि पहिले फलंदाजी करायचा निर्णय केलेला आहे. बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू. याशिवाय अचूक तपासण्यासाठी पॅथॉलॉजी लॅब आणि सुरक्षित ब्लड स्टोरेज युनिट. डॉक्टर रामकृष्ण शिंदे, मी डेंटल सर्जन आहे आणि या मेहकर शहरामध्ये 11/11/91 पासून मी प्रॅक्टिस करतो. 2024 पर्यंत मी प्रॅक्टिस केली. या मधोमध मी एका शिक्षण संस्थेची स्थापना केली आणि त्याचा फाउंडर प्रेसिडेंट मी आहे. या शैक्षणिक संस्थेचं नाव भिवसन पाटील शिक्षण संस्था आहे आणि या संस्थेच्या अंतर्गत जवळपास 18 कॉलेजेस रन होतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने छोटे मोठे कॉलेज आहेत. त्यामध्ये मोठ्या कॉलेजची स्थापना म्हणजे शिंदे पॉलिटेक्निक कॉलेज, शिंदे D.Ed कॉलेज, नारायणा फार्मसी कॉलेज आणि राम पब्लिक इंटरनॅशनल स्कूल हे सर्व युनिट मेहकर या ठिकाणी आहे. त्याचबरोबर दुसरा एक कॅम्पस वाशिमला सुद्धा एक 15 एकराचा कॅम्पस आहे. त्यामध्ये D.Pharm, B.Pharm, M.Pharm, श्रद्धा इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसी या नावाने आहे. त्याचप्रमाणे त्याच कॅम्पसमध्ये
श्रद्धा होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज रिसर्च सेंटर वाशिमला या ठिकाणी 100ची इनटेक असून ते जवळपास 3री बॅच आमची चालू आहे. या ठिकाणी मी अतिशय आनंदपणाने सांगतो की प्रथमच या मेहकर शहरामध्ये BDPL क्रिकेट सामने आमचे डॉक्टर मंडळी घेत आहे. त्यांना सर्वांना मी शुभेच्छा देतो आणि माझ्याकडनं जे काही सहकार्य लागत असेल तेही मी प्रदान करणारच आहे. धन्यवाद. नमस्कार, मी डॉक्टर नरेंद्र गोविंदा प्रोफेसके, गोविंद क्रिटिकल केअर अँड हॉस्पिटल शिवाजीनगर मेहकर. आमच्या शारणधार नगरीमध्ये क्रिकेट खेळण्यासाठी येणाऱ्या सगळ्या क्रिकेट खेळाडूंचे व क्रिकेट प्रेमींचे गोविंद क्रिटिकल केअर अँड हॉस्पिटल शिवाजीनगर मेहकर यांच्याकडून हार्दिक स्वागत अँड बेस्ट ऑफ लक. नमस्कार मित्रांनो, मी डॉक्टर श्रीकांत नरसिंग राठोड, ऑर्थोपेडिशियन, राठोड मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल मेहकर येथे मागील 10 वर्षापासून रुग्णसेवा करत आहोत. माझे 35 बेडेड असे सुसज्ज हॉस्पिटल बालाजीनगर मेहकर येथे आहे. किती बनवलेले 175 रन का विशाल काय स्कोर यहाँ पर बनाया है GSB बुल्ढाना ने. और धाड़ और डैड 11 देखते हैं किस तरह से इसको चेस करते हैं. पहला ओवर लेकर आते हुए डॉक्टर रविंद्र राठौड़ और सामना करेंगे ज्ञानेश्वर गिरखी. और ये पहली गेंद पर बहुत ही अच्छा शॉट और काफी अच्छा प्रयास वहां पर शिवा कायंदे द्वारा. गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए. बहुत ही करारा स्ट्रोक, पहली गेंद पर अपने इरादे स्पष्ट किए हैं. ये स्ट्रोक देखकर आपको क्या लगता है भानुदास पाटिल? और जिस प्रकार से बल्लेबाज ने गेंदबाज के सर के ऊपर से पहली गेंद पर चौका हासिल किया है, जो आपने बोला था कि 175 रन का बड़ा स्कोर, तो ये आगाज़ है. क्योंकि क्रिकेट में कोई भी स्कोर बड़ा होता नहीं है जब तक सामने वाला बल्लेबाज उसका पीछा न करता हो. क्योंकि इरादे बता दिए उन्होंने किस प्रकार से बल्लेबाजी वो भी कर सकते हैं. तो भानुदास जी बोल रहे हैं कि इरादे स्पष्ट डैड 11 के. इसी बीच अगली गेंद डॉक्टर रविंद्र राठौड़ सामना करेंगे ज्ञानेश्वर. और यॉर्कर लाइन गेंद काफी अच्छे से प्लेस कर दिया उसको. लेग 22 के रूप में ये रन आता हुआ. और किसी भी तरह से रन आए लेकिन रन बनते रहने चाहिए. अंपायर का इशारा 22. और काफ़ी अच्छी गेंद थी वहाँ पर. बैट्समैन बीट हो गए, कीपर बीट हो गया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए. जब इस प्रकार से 4 रन बनते हैं ना, तो गेंदबाज भी काफ़ी मायूसी हासिल करता है, मायूस होता है. क्योंकि एक अच्छी गेंद थी जो कि खाली क्षेत्र में सीधा स्लिप के फील्डर को बीट करते हुए सीधी 4 रनों के लिए निकल गई. तो जहां एक भी रन नहीं बन सकता था वहाँ 4 रन मिले. टीम सिंगल के साथ टीम का स्कोर 9 रन 3 गेंदों के बाद. काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्कोर. काफ़ी अच्छी शुरुआत होती हुई डैड 11 की.
इसी बीच अगली गेंद डॉक्टर रविंद्र राठौड़। चार गेंदे। और ये क्लोज कॉल यहाँ पर देते हुए और 1 रन चुरा लिया इसी बीच। और ये काफ़ी क्लोज कॉल था, काफ़ी अच्छा तालमेल यहाँ पर दोनों फील्डर का। और आशुतोष परमाळे ने 1 रन चुरा लिया इसी बीच। लेकिन काफ़ी जोखिम भरा रन था सर ये। या सही बात। और ये घुमा दिया है स्ट्रेट ड्राइव, वहाँ ऑन ड्राइव, वहाँ पर फील्डर मौजूद और इसी बीच 1 रन चुरा लिया है। ओवर की समाप्ति, पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 11 रन, कोई नुकसान नहीं। भानुदास पाटिल जी, जब 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, उस वक्त जो जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया का जो मैच हुआ था, उसके बारे में आपको क्या कह सकते हैं? जिम्बाब्वे के साथ 1983 में मैच जरूर खेला गया था। 17 रन और 5 विकेट गिर गए थे भारत के। क्योंकि होने के लिए कुछ होता नहीं ना सर। हाँ हाँ। और काफ़ी अच्छा स्ट्रोक इसी बीच, 2 रन पूरे किए और स्कोर पहुंचा है 13 रन। दूसरा ओवर चलता हुआ, 1 शॉट का इशारा भी आया साथ में। 1 रन शॉट यहाँ पे हमारे स्कोरर। और ये घुमा दिया है, गेंद जा रही है सर। और उस विषय पर भी आऊँगा, लेकिन ड्रिंक्स के दरमियान मैं उसका पूरा आंसर भी दूंगा। वो मैच कब कैसा खेला गया, हाँ, उसका एनालिसिस हम ड्रिंक्स में उस बात पे हम चर्चा करेंगे। तो हमारे गूगल भानुदास जी हमारे साथ। इसी बीच अगली गेंद सामना करेंगे आशुतोष परमाळे। और ये घुमा दिया है शॉट, सीधा खेला हुआ शॉट, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाता हुआ 4 रन के लिए। करारा स्ट्रोक आशुतोष परमाळे के बल्ले से निकलता हुआ, काफ़ी अच्छा स्ट्रोक। और एक खूंखार और धुआंधार बल्लेबाज है डॉक्टर आशुतोष परमाळे। एक समय में स्टार 11 के बल्लेबाज थे और अभी डैड 11 से खेल रहे हैं। अगली गेंद और बहुत ही सेंसिबली इस गेंद को रिस्पेक्ट दिया। काफ़ी नपीतुली गेंदबाजी, बिल्कुल अंदर आती हुई गेंद को जो विकेटों में जा रही थी, निश्चित रूप से गेंद के मेरिट के अनुसार खेला, गेंद को सम्मान दिया, बैक टू द बॉलर खेल दिया था इस गेंद को। और लेग साइड में घुमाने की कोशिश, कीपिंग काफ़ी अच्छी कीपिंग यहाँ पर। और अपने टीम के लिए निश्चित रन बचाए यहाँ पर कीपर ने। और पूरी तरह से चूक गए यहाँ पर आशुतोष इस गेंद को हिट करने में। इसी बीच अगली गेंद, ऑफ साइड में कट करने की कोशिश, वहां पर गली के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, 1 रन पूरा किया। और यहाँ पर एक सेंसिबल गेम होता हुआ डैड 11 की ओर से। यहाँ पर भानुदास जी, क्या लगता है ये गेम देखकर आपको, किस तरह से गेम प्रोग्रेस होगा? निश्चित रूप से एक रणनीति के साथ बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि 175, 175, 176 रनों का जो लक्ष्य है उसका पीछा करना है, तो एक साझेदारी को बढ़ाना होगा। जितनी साझेदारी लंबी होती जाएंगी, सेट होने के बाद बल्लेबाज बड़ा शॉट खेल सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, 1 रन पूरा किया। इसी बीच डॉक्टर रविंद्र राठौड़ अगले गेंदबाज, काफ़ी अच्छे गेंदबाज, ऑलराउंडर डॉक्टर रविंद्र राठौड़।
ज्ञानेश्वर सामना करेंगे रवींद्र राठौड़ का। बॅट्समॅनचे नावच नाही देते, बॅट्समॅनचे नाव नाही येतात मग ते त्या डॅशबोर्डच्या फॉर्मॅटमध्ये फक्त 3-4 याचा स्पेड और ये घुमाने की कोशिश, यहाँ पर पूरी तरह से बीट हो गए बल्लेबाज। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर डॉक्टर रविंद्र राठौड़ द्वारा, और यहाँ पर एक डॉट बॉल निकालने में कामयाब। जो पहले लगा था उसमें नाम आ रहा था, लेकिन उसमें टीम नाम नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा है? डैशबोर्ड का वैसे है ही। अगली गेंद, मेरा नहीं है, उसका ही है। और ये शॉर्ट बॉल, पटकी हुई गेंद। इसका बड़ा नाम है ना उसका ये पटके हुए नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे बल्लेबाज का जो है ना वो ये भी ले रहे हैं परीक्षा, जिसे कहते हैं आप एग्जाम भी ले रहे हैं, वो किस प्रकार से इस शॉट को खेल सकते हैं। और ये घुमाने की कोशिश, स्ट्रेट खेला हुआ ये शॉट, और काफ़ी अच्छी शिवा कायंदे वहाँ पर फील्डर। इसी बीच 2 रन पूरे किए बल्लेबाज ने, काफ़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। शिवा कायंदे धुआंधार बल्लेबाज, आज अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने। और अगली गेंद रविंद्र राठौड़ की, और बहुत ही अच्छा खेल दिया है उसे लेग साइड के क्षेत्र में, 1 ही रन पूरा किया, काफ़ी अच्छा थ्रो। ऐसे गेंदों पर ज़्यादातर देखा जाए तो हमने क्रिकेट में जब देखते हैं तो स्कूप शॉट खेलते हैं, जो कि लेग स्टंप के बाहर गेंद, लेग स्टंप के अगर नज़दीक गेंद है तो ऑफ स्टंप में आकर बल्लेबाज स्कूप शॉट खेलते हैं, जिसे कि आप दिल स्कूप भी कहा जाता है। और इसी बीच अगली गेंद, और आशुतोष का ये शॉट लगाने की कोशिश, गेंद कीपर के पीछे जाकर लैंड होती हुई, और इसी बीच 1 रन पूरा किया। ओवर की समाप्ति। बरं ठीक आहे पाठवतो मी, लक्ष ठेवा और लक्ष ठेवा, मी पाठवतो कोणाला तरी। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 23 रन, कोई विकेट नहीं। और पावर प्ले यहाँ पर 3 ओवर के बाद यहाँ पर ख़त्म होता हुआ, तो पावर प्ले में 23 रन बनाने में कामयाब डैड 11 की टीम। और इसी बीच मैं आपको बता दूं कि आजच्या मॅचवर डिपेंड आहे का, काय मॅचवर डिपेंड आहे, कोण येतात आज जिंकले तर। अगर आज ये मैच जीएसबी बुल्ढाना जीतती है तो दे विल बी ऑन सेकंड पोजीशन, दूसरे पायदान पर वो पॉइंट टेबल में आ जाएंगे, जो कि एक अच्छा मतलब लेवल रहेगा क्वार्टर फाइनल्स के लिए। तरी फिर भी कल का मैच उनका फाइनल डिसाइडिंग रहेगा। और डैड 11 अभी तक एक ही, इसी बीच, और ये आशुतोष परमाळे का शॉट, वहाँ पर मिड विकेट के क्षेत्र में 1 रन। स्वप्निल अगले गेंदबाज। डैड 11 अभी तक कोई मैच नहीं जीता इस टूर्नामेंट में, लेकिन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इनका इस टूर्नामेंट में अभी तक देखा गया। इसी बीच अगली गेंद, और ये घुमाने की कोशिश ज्ञानेश्वर द्वारा, पूरी तरह से बीट हो गए, और यहाँ पर डॉट बॉल आता हुआ। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन, ज्ञानेश्वर को बांध के रखा है अभी तक। और फिर से एक बार उसी वही गेंद और उसी तरह का शॉट, और ये डॉट बॉल। बैक टू बैक 2 गेंदें लगातार डॉट खेलने से बल्लेबाज पर और भी दबाव आता है, और देखना है कि उस दबाव को, क्या दबाव में वो निकलते हैं बिखरते हैं, ये देखना होगा अब, क्योंकि समय तो वही आया है। शॉट तो अच्छा खेला है, लेकिन फील्डर के पास पहुंचेंगी सीधी गेंद, जब तक लॉन्ग ऑफ कर इस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते।
तो 1 रन के साथ ही टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जहाँ 2 रन की 27 रन। सिंग जाधव नावाने केलेलं आहे. उमेश 4 ओवर के बाद 27 रन बिना किसी नुकसान। 175 रन 175 रन बनाए हैं फील्डिंग साइड ने और 176 का लक्ष्य दिया है। उसके जवाब में 27 रन बनाए हैं 4 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद। 149 रनों की आवश्यकता है बचे हुए 8 ओवरों में। गेंदबाजी के लिए आए हैं डॉक्टर सोनू ने आए हैं गेंदबाजी के लिए। अब उनके सामने दाएं हाथ के बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार होते हुए अब सबसे पहले गेंदबाज अपने गेंदबाजी के लिए फील्डिंग सजाते हुए। फील्डिंग की बात करें तो मिड विकेट पर एक फील्डर है, लॉन्ग ऑफ पर भी एक बाउंड्री लाइन पर फील्डर है, डीप स्क्योर लेग के ऊपर भी एक फील्डर को तैनात किया गया है, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर है, पॉइंट पर एक फील्डर गली पर एक फील्डर लगाया गया है, शॉर्ट थर्ड मैन पर भी एक फील्डर को लगाया है। यानी कि थर्ड मैन की बात करें तो अक्सर देखा तो स्लिप में फील्डर होते हैं, लेकिन जो गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ही रखेंगे गेंदबाज, इसलिए फील्डर को थोड़ा पीछे रखा है। लेकिन पहली गेंद परिणाम ऑन साइड पर खेला था, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े थे। ये देरी से सर निश्चित रूप से समझदारी का परिचय देते हुए स्ट्राइक के बल्लेबाज थे उन्होंने कि दुर्घटना से देरी भरी और वापस भेज दिया नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज को। या ये अच्छी सूझबूझ भरी कोऑर्डिनेशन। फुल टॉस का पूरा फायदा आशुतोष परमाणे द्वारा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए धुआंधार बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर आशुतोष परमाणे का। और यहाँ पर इस फुल टॉस का पूरा फायदा उठाया डॉक्टर प्रवीण सोनू ने गेंदबाज। तो पहला चौका लगा है इस ओवर में और ज्ञानेश्वर अभी सामना करेंगे सोनूने का। काफी अच्छा स्टार्ट यहाँ पर डैड 11 का। और ये फुल टॉस गेंद उसका फायदा नहीं उठा पाए वहां पर और पूरी तरह से बीट हो गए बल्लेबाज। क्या लगता है सोनू ने जी भंदास जी, कैसे ये इस तरह की गेंद पे क्या होना चाहिए? निश्चित रूप से जिस प्रकार से आपने अभी विश्लेषण करते हुए कहा था कि डॉक्टर नॉन स्ट्राइक पर थे, धुआंधार बल्लेबाज जो चौका जड़ा था, लेकिन अभी तक वो धार दिखाई नहीं दी है बल्लेबाजी में, जो कि धार की आवश्यकता जिस टारगेट काफ़ी बड़ा है। तो ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस गेंद थी, निश्चित रूप से चौके के लिए जा सकती, सिर्फ दिशा भी दिखाते तो गेंद बाहर जा सकती थी 4 रनों के लिए। सही बात है भानुदास जी। और इसी बीच हमारे साथी बूम बूम धुआंधार बल्लेबाज लायंस के, इनका खेमे में स्वागत। लायंस के ओपनर और ये बहुत ही अच्छा करारा स्ट्रोक, दोनों फील्डर के बीच में से किसी को कोई चांस नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। काउ कॉर्नर और लॉन्ग ऑफ के बीच में जो क्षेत्र रहता है, खाली क्षेत्र, उस गैप में खेला हुआ ये स्ट्रोक। तो दूसरा चौका जड़ दिया इस ओवर में, तो
कहीं ना कहीं जो आपके शब्द है उनके कानों तक पहुँचे हैं और निश्चित रूप से अपने मेरिट के अनुसार आप खेल रहे हैं, क्योंकि जो समय की मांग है वो चौकर छक्कों में डील करनी चाहिए यहाँ से अगर मैच में बने रहना है तो। ये सही बात है भानुदास जी, और विशाल का लक्ष्य होने के वजह से यहाँ पर चौके और छक्के में डील करना काफ़ी ज़रूरी। और इसी बीच हमारे साथी तंटा मुक्त समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अमित जोशी, इनका खेमे में स्वागत। और शिवा कायंदे अगली ओर लेकर आते हुए जीएचबी ब्लास्टर की ओर से। हालांकि डैड 11 की अभी तक कोई विकेट नहीं गिरी है, लेकिन जो रन गति है वो थोड़ी सी अभी कम, रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से काफ़ी कम लगती हुई यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर आशुतोष परमाळे का 1 ही रन मिलता हुआ, और स्कोर पहुंचा है 38 रन, 6वां ओवर चलता हुआ। ये ओवर होने के बाद ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में जाएगी। ड्रिंक्स ट्रॉली रेडी रखे, अगली गेंद, और ये घुमा दिया है ऑफसाइड के क्षेत्र में। वहाँ पर अनिकेत वहाँ पर फील्डर, और काफ़ी अच्छी फील्डिंग। इसी बीच 1 रन पूरा किया, बल्लेबाज ने स्कोर पहुंचा है 39 रन, और ये 6वां ओवर चल रहा है, कोई भी विकेट नहीं है। अगली गेंद सामना करेंगे आशुतोष, और ये फुल टॉस का पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पर गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छा पिकअप शॉट यहाँ पर आशुतोष परमाळे के बल्ले से आता हुआ, और बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन। 6वां ओवर चलता हुआ शिवा कायंदे के रूप में, और इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में लेके जाए। ड्रिंक्स ट्रॉली रेडी रखे। अगली गेंद, और ये फिर से हेलीकॉप्टर शॉट मारने की कोशिश यहाँ पर आशुतोष परमाळे की, और काफ़ी अच्छा एग्जीक्यूट भी किया उसको, और 1 रन चुराने में कामयाब। लेकिन धोनी की याद आ गई, जिस तरह से ये शॉट खेला आशुतोष परमाळे ने। बनदास पाटिल जी, निश्चित रूप से धोनी ने वो शॉट इजाज़त किया था और खेला करते थे। काफ़ी अच्छा शॉट लगाने की कोशिश वहाँ पर लेग साइड में, और उतना अच्छा ग्राउंड कवर करके यहाँ पर फील्डिंग करते हुए ठेंग, तो जिस संदीप ठेंग की काफ़ी अच्छी फील्डिंग, वहाँ पर काफ़ी ग्राउंड कवर करके उन्होंने एक अतिरिक्त रन बचाया अपने टीम के लिए। काफ़ी धुआंधार फील्डर, एक्टिव। बिल्कुल जो एक्टिव होते हैं वही। और बहुत ही अच्छा शॉट, वहाँ पर गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और इसी बीच हमारे साथी मैराथन रनर और हमारे चीफ स्कोरर डॉक्टर संतोष नागोलकर का खेमे में स्वागत। और 6 ओवर की समाप्ति पर ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में आते हुए, और 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 51 रन, कोई बिना किसी नुकसान के। 51 रन, कोई विकेट नहीं 6 ओवर की समाप्ती पर। और कोई फील्डर को सर ने कहा था की आमच्याकडे सुसज्ज असे ऑपरेशन थिएटर, सुसज्ज असे अतिदक्षता विभाग, तसेच अपघात विभागाची सुविधा आहे। लेबर रूम तुमच्याकडे, तसेच आयुष्यमान कार्ड, आयुष्यमान योजना व इतर कामगार योजनेअंतर्गत मोफत रुग्णांची सेवा केली जाते। धन्यवाद। BDPLच्या सर्व टीमला व सर्व खेळाडूंना माझ्याकडून मनपूर्वक शुभेच्छा।
सेव हार्ड, प्ले स्मार्ट, लेट्स युनाइटेड. धन्यवाद. रिसेप्शन येथे आमची टीम त्वरित मार्गदर्शन, नोंदणी आणि अपॉइंटमेंटची सुविधा देते. हेल्प सेंटरमध्ये प्रत्येक प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर आणि मदत भेटते. च्या चेकअप रूममध्ये रुग्णांची तपासणी बारकाईने आणि काळजीपूर्वक केली जाते. आपत्कालीन उपचारासाठी आमची प्लास्टर आणि इमर्जन्सी रूम सदैव तत्पर. अचूक तपासणीसाठी अत्याधुनिक एक्स-रे सुविधा. रुग्णांच्या सोयीसाठी स्वतंत्र फिमेल जनरल वॉर्ड आणि मेल जनरल वॉर्ड, स्वच्छ, सुरक्षित आणि व्यवस्थित. गंभीर रुग्णांसाठी अत्यंत दक्षतेने चालणारा ICU विभाग सदैव सज्ज. जास्त आराम आणि खासगीपणासाठी आमच्या स्पेशल रूम्स आरामदायी आणि खूप सोयीचे. जलद पुनर्वसनासाठी तज्ञ फिजिओथेरपी विभाग. लहान शस्त्रक्रियांसाठी बायका ओटी आणि मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी सुरक्षित, आधुनिक मेजर ओटी कार्यरत. याशिवाय अचूक तपासण्यासाठी पॅथॉलॉजी लॅब आणि सुरक्षित ब्लड स्टोरेज युनिट. मिली थी, लेकिन वो विश्व कप जीतने के बाद वो रिश्ता तय हुआ था. रिटायर आउट झाले ना ज्ञानेश्वर खोत्रे. बॉल काउंट इन युअर ज्ञानेश्वर को रिटायर्ड हर्ट कर दिया गया है और अगली गेंद. और ये बहुत ही अच्छा शॉट ऑफ साइड में खेला हुआ, वहां पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन के लिए आशुतोष परमाळे के बैट से निकलता हुआ ये चौका. अविनाश नहीं, अविनाश का काफी अच्छा शॉट ये. सर बाउंड्री है ना. आशुतोष परमाळे नॉन स्ट्राइक एंड पर है और अविनाश अगले बल्लेबाज जो कि ज्ञानेश्वर रिटायर्ड हर्ट होने के बाद उनकी जगह लेने के लिए आए हैं. और यहाँ पर और इसी बीच अगली गेंद सामना करेंगे और अविनाश इस गेंद को नहीं खेल पाए. और इसी बीच हमारे दोस्त डोनगांव के जाने माने प्रैक्टिशनर डॉक्टर गणेश बोरकर जी, इनका खेमे में मैं स्वागत करता हूं. अपने दोस्त डॉक्टर संदीप सावळे का गेम देखने के लिए यहां पर विशेष रूप से उपस्थित. और बहुत ही अच्छा शॉट, ये स्क्वायर के क्षेत्र में खेला गया, लेकिन यहां पर एक ही रन लेने में कामयाब डैड 11 के खिलाड़ी डॉक्टर संदीप सावळे, जो GHB बुल्डाना की ओर से यहाँ पर फील्डिंग कर रहे हैं. उनके दोस्त डॉक्टर गणेश बोरकर का यहाँ पे खेमे में स्वागत. और इसी बीच अगली गेंद सामना करेंगे आशुतोष परमाळे और ये घुमा दिया है स्लिप के क्षेत्र में. अच्छी फील्डिंग वहां पर भरत द्वारा और एक ही रन लेने में कामयाब. और बड़े हिट्स यहां पर लगाने की ज़रूरत डैड 11 के खिलाड़ियों को. काफ़ी विशाल का ऐसा लक्ष्य उनके सामने. क्योंकि 1 रन से ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं. सिंगल और डबल के साथ कितना ही रन क्यों ना बनाए, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला फील्डिंग साइड को. लेग साइड में ये गेंद जाती हुई वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और अपनी दिशा से भटके यहाँ पर गेंदबाज. डैड 11 का एक ज्ञानेश्वर को वहाँ पर रिटायर्ड हर्ट करके वापस भेजा. और यहाँ पर अगली गेंद और ये घुमाने की कोशिश, लेकिन
अच्छे से बल्ले पर नहीं आई गेंद और एक ही रन लेने में कामयाब डॉक्टर संदीप सावळे। वहाँ पर फील्डर चुस्तीले फुर्तीले यंग प्लेयर संदीप सावळे। वेरिएशन तो तौर पर थोड़ी सी धीमी गति की गेंद डाली थी गेंदबाज ने, क्योंकि जानते थे कि बल्लेबाज बड़े शॉट के लिए गेंद अगर उनके स्लॉट में तेज गति से गेंद गई। ओवर की समाप्ति यहाँ पर, एक बॉल डॉट झाला होता कारण की ते रिटायर हर्ट झाले होते. ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 59 रन, एक विकेट के नुकसान पर। जो रिटायर्ड हर्ट हुए उनको विकेट में कंसीडर किया गया और ये एक 59 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट एट द एंड ऑफ 7 ओवर्स। आप बता रहे थे कुछ भानुदत्त जी? बिल्कुल 59 रन है 7 ओवरों के बाद। 5 ओवर का खेल अभी भी बाकी है। 7 ओवर में अभी भी 117 रन की आवश्यकता है। अगर सामने वाली टीम 120 रनों तक भी पहुंचती है, 120 रनों तक भी पहुंचती है तो निश्चित रूप से अगले मैच के लिए फील्डिंग साइड पर दबाव आ सकता है। अगर यहाँ से 120 से बनाएंगी ये टीम तो ऑफ साइड में काफी अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर सोनू ने फील्डर, और ये इसी बीच 2 रन पूरे किए। और यहाँ पर अच्छा बैकअप डॉक्टर संदीप सावळे द्वारा, जहाँ पे हम अभी बात कर रहे थे कि फिट प्लेयर यंग प्लेयर डॉक्टर संदीप सावळे अच्छा बैकअप देते हैं। और एक इसी बीच अगली गेंद और ये घुमा दिया है शॉट। वहाँ पर कैच लेना है या नहीं लेना इस कश्मकश में डॉक्टर सोनू ने वहाँ पर, लेकिन काफ़ी अच्छी फील्डिंग और एक ही रन देके काफ़ी अच्छे फील्डिंग का प्रदर्शन किया यहाँ पर। और आशुतोष परमाळे अभी सामना करेंगे डॉक्टर्स। और ये ऑफ साइड के काफ़ी नो बॉल का इशारा, शायद क्रीज के काफ़ी बाहर ये गेंद गिरी और फ्री हिट का इशारा। क्रीज के अगर बाहर उसका गेंद जाती है तो उसे वाइड नो बॉल करार दिया जाता है। अगली गेंद और ये फ्री हिट का फायदा उठाते हुए हवा में गेंद रविंद्र राठौड़ की काफ़ी अच्छी कैच वहाँ पर, लेकिन ये फ्री हिट होने की वजह से कोई नुकसान नहीं है बल्लेबाज को। ये अच्छी तो होती है लेकिन सच्ची कैच होती नहीं है सर, क्योंकि फ्री हिट पर जब कैच होती है ना अच्छी होती है लेकिन सच्ची होती नहीं है। हाँ सही बात है। अगली गेंद और ये बहुत ही अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। ये पड़ा भी गेंदबाज के सर के ऊपर से छक्का जड़ा भी। इस बार आए 6 रन। अविनाश डोरले का करारा छक्का, और इसी तरह के शॉट की जरूरत ये मैच अगर जीतना है तो। और मैच जीते या न जीते लेकिन दिल आपको बहुत सारे जीतने हैं, तो बल्लेबाजी उसी प्रकार से करनी चाहिए। शायद इस स्ट्रोक से दिल तो जीत लिया है अविनाश डोरले ने, और इसी तरह के शॉट अगर दिल जीतने वाले शॉट अगर लगाए तो शायद मैच भी जीत जाए। बिल्कुल मैच भी जीत सकते हैं। क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है, और जब जहाँ से निश्चितता समाप्त होती है ना वहीं से अनिश्चितता का खेल शुरू होता है, ये तो सभी जानते हैं। सही बात है भानुदत्त जी। और इसी बीच अगली गेंद और फिर से एक बार वही स्ट्रोक, इस बार स्ट्रेट ड्राइव और वही सेम नतीजा, 6 रन के लिए गेंद, और ये खुद की निकाली गेंद पूरी। ये नतीजा नहीं है, मेरे को भी थोड़ा सा जागरूक किया है उन्होंने। जो मैंने थोड़ा सा बोला था गेंदबाज के सर के ऊपर से, एक्चुअली वो लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से छक्का गया था। ये शायद भानुदत्त जी मुझे स्टेडियम के ऊपर से जाती हुई दिख रही है। ये गेंद स्टेडियम के ऊपर से ही नहीं, ये तो गेंदबाज का जो गेंदबाज के सर के ऊपर से गई है। ये सिरदर्द बढ़ाने वाला छक्का है। हालांकि रन संख्या अभी भी काफी लंबा सफर तय करना है, लेकिन गेंदबाज को मैंने कहा था कि अगले मैच के लिए निश्चित रूप से जो सिरदर्द बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। और यहाँ पर वाइड गेंद
ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर जाती हुई है गेंद, और बल्लेबाज यहाँ पर मारने की कोशिश थी, लेकिन थोड़ी सी हल्की सी अपील भी थी वहाँ पर आउटर एज लग के कॉट बिहाइंड की, लेकिन वाइट बॉल का इशारा अंपायर का। और ये फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक, वहाँ पर 6 रन के लिए गेंद जाती हुई। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर अविनाश द्वारा। ये आज के दिन का सबसे बेहतरीन छक्का है मेरे हिसाब से। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का लगाना है उतना आसान होता नहीं है सर। हाँ सही बात है, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में जो छक्का लगता है उसका टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, और अच्छे टाइमिंग से उन्होंने वो छक्का जड़ दिया यहाँ पर। और 83 रन। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 83 रन 8 ओवर की समाप्ति पर, 1 विकेट के नुकसान पर। पिछले ओवर में 24 रन आए, जो कि सोनूने डाली थी ना, कौन टाकली होती मागची ओवर कोणाची? सर ओव्हर कोण टाकली होती मागची? मोरे. नाही. तो स्वप्निल के पिछले ये ओवर में 24 रन खर्चे इन्होंने। 24 रन इस ओवर से आए, 3 छक्के इस ओवर में लग गए। अगली ओवर लेकर आते हुए रोशन मोरे। रोशन मोरे अगली ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे आशुतोष परमाळे। 24 गेंदों में 93। पिछले अपने 2 ओवर में 15 रन दिए हैं इन्होंने। और ये बहुत ही अच्छा शॉट पहली गेंद पर लगाया आशुतोष परमाणे ने। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। करारा स्ट्रोक और एक चौके से स्वागत किया है रोशन मोरे का। और पिछले अपने 2 ओवर में उन्होंने 15 रन दिए थे, और अपने स्पेल का ये आखिरी ओवर लेकर आते हुए रोशन मोरे सामना करेंगे आशुतोष परमाळे। और पहली गेंद पर उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए, एक करारा चौका लगा के। इसी बीच अगली गेंद, और बहुत ही अच्छा शॉट, इस बार स्ट्रेट की दिशा में सीधा खेला हुआ ये शॉट, सीधी बैट से खेला हुआ शॉट, और 1 रन पूरा किया बल्लेबाज ने। काफ़ी अच्छे 22 गेंदों में 88 रनों की जरूरत, हर गेंद पर चौकों की जरूरत। और ये पूरे अच्छी तरीके से खेला हुआ स्क्वायर ड्राइव, वहां पर फील्डर मौजूद, और 1 ही रन, नो बॉल का इशारा अंपायर का। ये बॉक्स के बाहर से ये गेंद जाती हुई, और उसका एक नो बॉल करार किया गया अंपायर द्वारा, फ्री हिट। और ये वाइड बॉल, अंपायर का इशारा ओवर द हेड, ये काफ़ी ज़्यादा बाउंस हो गया, ओवर द हेड गया है, और इसका वाइड बॉल करार दिया अंपायर ने। और नो बॉल की जो फ्री हिट है वो कंटिन्यू रहेगी। और ये फ्री हिट का पूरा फायदा उठाते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। ये तो आशुतोष परमाणे का ये हवाई फायर, काफ़ी अच्छा फायदा उठाया इस फ्री हिट का, और धुआंधार छक्का यहाँ पर उनके बैट से निकलता हुआ। और उमेश सर, ये तो अब बीडीपीएल से हटकर थोड़ा सा ये सुपर सिक्सेस टूर्नामेंट ही हो गया है। अब तो छक्कों की आवश्यकता है, और बल्लेबाज भी उसी अनुसार बल्लेबाजी कर रहे हैं। सही बात है, छक्कों में डील कर रहे हैं यहाँ पर, और उसी की आवश्यकता भी है। और इसी बीच अगली गेंद ऐसे अगर 10 डॉक्टर छक्के रोशन लगाते की अगली गेंद, और सामना करेंगे आशुतोष परमाणे। और ये हेलीकॉप्टर शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन आउटर एज लग के कीपर के पीछे से जाते हुए गेंद, और वहां पे स्लिप के क्षेत्र रक्षक ने उसे फील्ड किया, 1 रन पूरा किया।
क्योंकि 20 गेंदों में 78 रनों की आवश्यकता है, लेकिन 20 गेंदों में 78 ध्यान रखना ही नहीं बल्लेबाज को, इसकी तरफ सुनना भी नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ इसी बीच अगली गेंद सीमा रेखा के बाहर गेंदों को भेजना है, वो भी हवाई यात्रा करके। और ये घुमाने की कोशिश, मिस टाइम हुआ यहाँ पर, और अपने फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग वहाँ पर डॉक्टर रोशन की, और कोई रन नहीं। इस ओवर की आखिरी गेंद, और इसके बाद 3 ओवर का गेम शेष। और ये घुमा दिया है शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन कोई फायदा नहीं, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। आशुतोष परमाणे की काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी। और जिस प्रकार डॉक्टर अविनाश बल्लेबाजी कर रहे हैं, उससे ये होता है सर कि आपने अविनाश का ये करारा स्ट्रोक चौके के लिए। दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं, 130 तक भी पहुंचे। संभवतः टीम 40 रन से जीते या 45 रन से जीते सामने वाली फील्डिंग साइड की टीम, क्योंकि वो रिजल्ट तो आने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये इनका जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, उसको निश्चित रूप से ठेस पहुंचा रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, क्योंकि अगले मैच के लिए। ये सही बात कही है आपने, और जिस तरह से बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उनका भी कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। जो भी अगली मैच वो खेलेंगे, तो वो उसका अगले मैच पे डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट होता है निश्चित रूप से, क्योंकि गेंदबाज के साथ सिर्फ कॉन्फिडेंस है गेंदबाज के साथ, लेकिन बल्लेबाज के पास भी और कॉन्फिडेंस है अभी, क्योंकि उस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है पिछले 3 ओवर के अंदर। अभी अपना आखिरी ओवर ना रविंद्र राठौड़ अपना स्पेल का आखिरी ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे परमाणे। और ये घुमा दिया है वहां पर ऑफ कवर के क्षेत्र में, संदीप सावळे वहां पर फील्डर, काफी चुस्तीले फुर्तीले फील्डर, यंग प्लेयर, और बहुत ही अच्छी सी फील्डिंग यहाँ पर अपने टीम के लिए। 3 रन बचाए उन्होंने। और इसी बीच अगली गेंद, और ये बहुत ही अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर, और बहुत ही ज़्यादा वाइड, और अंपायर का इशारा वाइड बॉल, काफ़ी बाहर इस गेंद को डाल बैठे रविंद्र राठौड़। अगली गेंद, और ये घुमा दिया है शॉट काउ कॉर्नर के दिशा में, 4 रन के लिए। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, फील्डर के लिए कोई चांस नहीं, और एक अच्छा एंटरटेनिंग बारी यहाँ पर खेलते हुए दोनों भी बल्लेबाज। नहीं वो मैं सर, ये एंटरटेनिंग पारी नहीं है, ये जो दोनों के बीच ये युद्ध चल रहा है, ये बैटल चल रहा है गेंदबाज और बल्लेबाजों के बीच। इसमें कौन जीतता है, ये मैच के बारे में नहीं चल रहा है, मैच कौन जीतेगा, मैच का रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन बैटल ये चल रहा है गेंदबाज और बल्लेबाजों के बीच। देखना है कि 3 ओवरों में किसकी जीत होती है। और ये हवा में गेंद, और आराम से कैच पकड़ते हुए और अपनी अच्छी इनिंग यहाँ पर ख़त्म करते हुए। अविनाश यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर आउट होकर पेविलियन वापस जाते हुए काफ़ी अच्छी यहाँ पर बैटिंग, यहाँ पर प्रदर्शन अविनाश द्वारा। 108 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और ये 10वां ओवर चलता हुआ बैट का आउटर एज लग के वहाँ पर आसान सा कैच दे बैठे अविनाश। और यहाँ पर एक पहला विकेट जो रिटायर्ड हर्ट था, और ये विकेट यहाँ पर कैच आउट के रूप में डैड 11 की ओर से। अगले बल्लेबाज अमोल मेटांगड़े, ये धुआंधार बल्लेबाज है डैड 11 के। और अगली गेंद, और ये घुमा दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद, 1 रन पूरा करेंगे अपने जो सेट बैट्समैन हैं आशुतोष परमाणे, इनको स्ट्राइक देने में कामयाब अमोल मेटांगड़े। और अभी अगली गेंद रविंद्र राठौड़ की सामना करेंगे आशुतोष परमाणे।
और ये फिर से एक बार हेलीकॉप्टर शॉट मारने की कोशिश, और ये काफ़ी इन्फ्लुएंस लग रहे हैं धोनी से, कि मैंने इस इनिंग में इनके देखे हैं कम से कम 4 से 5 बार उन्होंने हेलीकॉप्टर शॉट लगाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन हेलीकॉप्टर अभी तक तो उड़ा नहीं पाए हैं। और ये बहुत ही अच्छा शॉट इस बार, और गेंद 6 रन के लिए जाती हुई। ये 6 रनों के लिए गेंद को और ये बाहर फुल भेज दिया। टॉस का 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 115 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और 2 ओवर शेष इस इनिंग के। तो 2 ओवरों में 61 रनों की आवश्यकता है। शिवा कायंदे अगले गेंदबाज, और यहाँ पर अगले गेंदबाज शिवा कायंदे, शायद हाँ शिवा कायंदे, और सामना करेंगे अमोल मेटांगड़े। आखिरी 2 ओवर में देखना है किस तरह के हिट्स लगा पाते हैं डैड 11। काफ़ी सम्मानजनक स्कोर पर पहुंचने में कामयाब डैड 11। 12 गेंदों में 10 छक्कों की आवश्यकता अगर ये मैच जीतना है तो। अभी भी ये डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। और ये कट कर दिया है स्लिप के क्षेत्र में, काफ़ी अच्छी फील्डिंग, वहाँ पर 1 ही रन मिलेगा, और 1 रन पे संतुष्ट बल्लेबाज। काफ़ी अच्छा स्क्वायर ड्राइव लगाने की कोशिश अमोल मेटांगड़े की, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक आशुतोष परमाणे को देने की कोशिश यहाँ पर बल्लेबाज की। और ये खेल दिया है कवर के क्षेत्र में, काफ़ी अच्छी फील्डिंग, वहाँ पर 1 ही रन मिलेगा, और यहाँ पर ओवरथ्रो की कोई गुंजाइश नहीं। कीपर काफ़ी चुस्त ले, और बैकअप उनका काफ़ी अच्छा, ओवरथ्रो की कोई गुंजाइश नहीं, 1 ही रन पूरा किया। और थोड़ा सा बांध के रखा है शिवा कायंदे ने बल्लेबाज को। संदीप ठेंग भी एक बैकअप के लिए वहां पे दौड़े थे। अगली गेंद, और ये फिर से अमोल मेटांगड़े द्वारा इस बार हेलीकॉप्टर शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर वो चूक गए। और यहाँ देखा जाए तो डैड 11 के जो बैटर है वो हेलीकॉप्टर शॉट में काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं। शायद हर एक बल्लेबाज अटेम्प्ट कर रहा है एटलीस्ट हेलीकॉप्टर शॉट के लिए। इसी बीच अगली गेंद, और ये घुमा दिया है, बहुत ही अच्छा शॉट, 4 रन के लिए स्कूप कर दिया इस गेंद को, और बहुत ही अच्छा शॉट यहां पर। और काफ़ी अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर अमोल मेटांगड़े द्वारा, 4 रन के लिए गेंद। और शिवा कायंदे का ये ओवर, इस ओवर में एक पहला चौका, 6 रन अभी तक दिए इस ओवर में, 2 गेंदें शेष इस ओवर की। और ये घुमाने की कोशिश, लेकिन कोई रन नहीं। गेंद हाँ फील्डिंग लाऊं। इस ओवर के बाद ये इनिंग खत्म हो जाएगी। सातपुड़ा वॉरियर से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी उन्होंने फील्ड की सजावट करे। और इसी बीच अगली और आखिरी गेंद इस ओवर की,
और ये घुमा दिया है अमोल मेटांगड़े ने, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ और काफ़ी अच्छी फील्डिंग वहाँ पर, और ये दूसरा रन लेने की कोशिश। और ये 2 रन यहाँ पर पूरे किए, आखिरी ओवर बचा हुआ है, 1 रन शॉट, अंपायर का इशारा, 1 रन शॉट यहाँ पर। या मॅच नंतर दोघांनाही मॅन ऑफ द मॅच साठी यायचं आहे आणि याच्यानंतर सातपुडा वॉरियर्स लवकरात लवकर आपलं क्षेत्ररक्षण लावतील आणि लवकरात लवकर फलंदाज उतरवतील आपले सीएमए लायन्स। याच्यानंतरची मॅच जी आहे हाँ, ये आखिरी ओवर है। जीएचबी बुल्डाना से गुजारिश है थोड़ा सा कोऑपरेट करे, जल्दी से जल्दी बॉलिंग रनअप पे जाए। नानोटी जी, ओ नानोटी जी, हाँ झाल। इसी बीच अगली गेंद और ये घुमाने की कोशिश, वहां पर उत्साह ज़्यादा, आत्मविश्वास कम, और गुजारिश है ये विकेट से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है डैड को, और ये मैच थोड़ा सा जल्दी अगर ख़त्म हो जाएगा तो आखिरी का मैच अपना विद इन टाइम यहाँ पर पूरा करने में आयोजकों को आसानी होगी। तो आयोजक होने की वजह से यहाँ पे गुजारिश। और अगली गेंद और ये घुमाने की कोशिश, फिर से एक बार स्टंपिंग, और बल्लेबाज क्रीज में खड़े हैं। ये रिव्यू ले रहे हैं स्टंपिंग के लिए। काफ़ी अच्छी कीपिंग कर रहे हैं यहाँ पर कीपर, और यहाँ पर आशुतोष परमाळे की यहाँ पर थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं। आज लगभग 1 घंटा मैचेस देरी से हो रहे हैं यहाँ पर। हॉट रूम रहने की वजह से 5 बजे तक का यहाँ पर मैचेस ख़त्म होने के लिए टाइम दिया गया है। तो और ये बढ़िया कीपिंग, ये और ये आशुतोष परमाळे का विकेट गिरता हुआ यहाँ पर। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की आशुतोष ने, और ये स्टंपिंग होकर यहाँ पर आउट होते हुए आशुतोष परमाळे, और हमारे साथी कमेंटेटर, मराठी कमेंटेटर डॉक्टर अमित जोशी, इनसे गुजारिश है कि आगे का समालोचन करें। धन्यवाद। धन्यवाद माय डिअर उमेश सर। एक चांगल्या कॉमेंट्री नंतर ब्रेक घेत आहेत उमेश सर। अवघ्या 30 मिनिटांमध्ये परत आपल्या सेवेत ते हजर होणार आहेत असं त्यांनी आपल्याला प्रॉमिस केलेलं आहे। नवीन बॅट्समन आहेत डॉक्टर उल्हामाले। उमेश सर बाहेर न प्लीज। आणि हा सुंदर खेळून काढलेला फटका तितके चांगलं क्षेत्ररक्षण करण्यावाचून मुकले आणि हा भेटलेला चौकार डॅड एलियनच्या खात्यामध्ये जमा झालेले हे 4 धावा। लवकरात लवकर सातपुडा वॉरियर्सने आपलं क्षेत्ररक्षण जमवायचं आहे। परत एकदा खेळताना चुकले, एक बिंदी बॉल। किती बॉल झाले रवी? 4 बॉल झाले, 2 बॉल राहिले। शेवटचे 2 चेंडू। हो क्लीन बोल्ड।
आता नवीन बॅट्समन येत आहेत. लवकरात लवकर यावर शेवटचा चेंडू खेळण्यासाठी पुढील बॅट्समननी डॉक्टर हरीश काळे. डोणगाव टीमने इकडे कॉमेंट्री बॉक्सकडे येण्याचे करावे. डोणगाव टीमचे कप्तान डॉक्टर मंगेश बाजळ आपल्या टीमला घेऊन येतील. हो, आणि अशा पद्धतीने 12 ओव्हरचा खेळ संपलेला आहे. लवकरात लवकर सातपुडा वॉरियर्सनी आपलं क्षेत्ररक्षण इथे सजवावं ही मी त्यांना आयोजकांतर्फे विनंती करतोय. कृपया दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे की कृपया मॅन ऑफ द मॅच शिरोमणीसाठी कॉमेंट्री बॉक्सच्या बाजूला यायचंय. बस बस चला, सातपुडा वॉरियर्सनी लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण जमवावे. चिखली CMA लॉयन्स संघाने आपले जे सलामीचे फलंदाज आहे यांना लगेच ग्राउंडमध्ये पाठवावे. CMA लॉयन्स संघाचे सलामीचे फलंदाज डॅड 11चे प्लेयर्स लवकरात लवकर मॅन ऑफ द मॅचसाठी येतील. सर्जन आहे आणि या मेहकर शहरामध्ये 11/11/91 पासून मी प्रॅक्टिस करतो. 2024 पर्यंत मी प्रॅक्टिस केली. या मधोमध मी एका शिक्षण संस्थेची स्थापना केली आणि त्याचा फाउंडर प्रेसिडेंट मी आहे. या शैक्षणिक संस्थेचं नाव भिवसन पाटील शिक्षण